हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच कंप्लीट इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। जिसमें हम सीखने वाले हैं ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच वर्किंग किस तरह होती है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक रेटनोटेक कंपनी का सिंगल फेस बेस्ड ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है, जिसके जरिए आप 40 एम्पेयर तक के किसी भी लोड को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच की एप्लीकेशन समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो पावर सप्लाई है, एक मेन पावर सप्लाई और एक जनरेटर पावर सप्लाई। और जैसे ही हमारी मेन पावर सप्लाई जाती है तो हमारा जो लोड है वो जनरेटर की पावर सप्लाई के ऊपर आ जाना चाहिए, और जैसे ही हमारी मेन पावर सप्लाई आती है उस कंडीशन में हमारा जो लोड है वो मेन पावर सप्लाई से रन होना चाहिए। या यदि आप चाहते हैं आपके पास कोई दो पावर सप्लाई आ रही है या कोई डिफरेंट फेज आ रहा है, और यदि आप चाहते हैं आपका जो लोड है वो किसी मेन सप्लाई से रन करे, और जब आपका एक फेज जाता है तो आपके लोड ने सेकंड फेज के ऊपर आ जाना चाहिए, और जब आपका मेन फेज आता है तो आपके लोड ने मेन फेज के ऊपर रन करना चाहिए। या यदि आपके पास कोई सोलर पैनल है और आप चाहते हैं डे के टाइम पर जब सन रहता है तो उस कंडीशन में जो आपका लोड है वो सोलर पैनल के जरिए रन करे, और जब नाइट हो जाती कंडीशन में हमारे सोलर पैनल वर्क नहीं करते हैं तो हमारा जो लोड है वो मेन पावर सप्लाई से रन होना चाहिए। और डे के समय जैसे ही हमारे पास सन आता है तो हमारा जो लोड है वो सोलर पैनल के जरिए रन करना चाहिए। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए आप इस ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच का यूज कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं किस तरह ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच कंप्लीट कनेक्शन किया जाएगा। कनेक्शन की बात की जाए तो आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं, हमें टोटल 6 टर्मिनल्स यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टर्मिनल लाइन एंड न्यूट्रल के लिए हमें मेन पावर सप्लाई के लिए दिए गए हैं, 2 पावर टर्मिनल्स यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल जो कि हमारे पास जनरेटर पावर सप्लाई के लिए है, या फिर सेकेंडरी आप कोई भी फेज का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें लोड का कनेक्शन करना होता है। देखिए यहाँ से आप जो भी लोड को कनेक्ट करना चाहते हैं कनेक्शन कर सकते हैं। कनेक्शन काफी सिंपल है, आप खुद से ही कर सकते हैं। चलिए अब इसकी वर्किंग यदि समझी जाए तो आपको मेन पावर सप्लाई में उस लोड को कनेक्ट करना है जिसे आप मैन रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई जनरेटर है और कोई मेन पावर सप्लाई है, और आप चाहते हैं आपका जो लोड है यदि हमारे पास जनरेटर पावर सप्लाई भी रहती है और मेन पावर सप्लाई भी रहती है तो फर्स्ट हमारे लोड ने मेन पावर सप्लाई से रन करना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपकी मेन पावर सप्लाई को आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। जब भी आपकी मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है तो उस कंडीशन में आपका जो लोड है वो जनरेटर पावर सप्लाई के ऊपर आ जाता है, और जैसे ही आपकी मेन पावर सप्लाई आती है उस कंडीशन में जनरेटर से इसका कटअप हो जाता है और जो आपका लोड है वो मेन पावर सप्लाई के ऊपर रन करता है। दैट मीन्स आपके जनरेटर या सेकेंडरी पावर सप्लाई पर तभी आपका लोड रन करेगा जब आपका मेन पावर सप्लाई नहीं रहता है। तो जिस भी पावर सप्लाई को आपको मैनली यूज करना है उसका कनेक्शन आपको मेन पावर सप्लाई में करना होगा। आपको यहाँ पर 2 इंडिकेशंस भी दिए गए हैं, मेंस पावर सप्लाई एंड जनरेटर पावर सप्लाई। यदि आपकी मेन सप्लाई रहती है तो रेड इंडिकेशन ग्लो होगा, यदि जनरेटर पावर सप्लाई रहती है तो ग्रीन इंडिकेशन ग्लो होगा, और यदि दोनों पावर सप्लाई रहती है तो फिर दोनों का इंडिकेशन यहाँ पर ग्लो होगा। आपको ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच में अंडर वोल्टेज एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। देखिए यहाँ पर 90 to 300 वोल्ट यहाँ पर दिया गया है। यदि आपके यहाँ मेन पावर सप्लाई एंड जनरेटर पावर सप्लाई किसी का भी वोल्टेज 90 वोल्ट से कम होगा उस कंडीशन में आपका लोड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यह अंडर वोल्टेज कंडीशन रहेगी। और यदि 300 वोल्ट से ऊपर होता है तो उस कंडीशन में भी ओवर वोल्टेज के कारण यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर इस ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच में अंडर वोल्टेज एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। चलिए अब हमें यहाँ पर कनेक्शन कर लेना है। कनेक्शन इसका काफी सिंपल है। हमारे पास यह मेन पावर सप्लाई है और इसे हम मेन रखना चाहते हैं ताकि जब भी हमारी मेन पावर सप्लाई रहे तो लोड हमारा मेन पावर सप्लाई से ही रन करे, और जब हमारी मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है उसी कंडीशन में जनरेटर पे हमारा लोड रन करना चाहिए। और इसमें एक कंफ्यूजन होता है कि जनरेटर यह क्या ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी करता है, तो ऐसा नहीं है। आपको जनरेटर को मैनुअली स्टार्ट कर पावर सप्लाई यहाँ तक सर्किट ब्रेकर तक लाना होगी। यदि सर्किट ब्रेकर में सप्लाई आ रही है
तो ये आपका जो चेंज ओवर स्विच है प्रॉपर वर्क करेगा। कई बार डाउट्स होता है सर ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के जनरेटर को भी स्टार्ट करता है, तो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ तक पावर सप्लाई पहले लाना होगी। यदि पावर सप्लाई यहाँ तक आ रही है तो आपका ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच प्रॉपर वर्क करता है। चलिए सबसे पहले हमारे पास जो मेन पावर सप्लाई है इसके लिए हम यहाँ पे न्यूट्रल और लाइन का कनेक्शन कर लेते हैं, और कनेक्शन को आपको अच्छे से टाइट करना है, लूजिंग नहीं रहने देना है। देखिए हमारा यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है, इसी तरह से फेज का कनेक्शन भी हमें कर लेना है। चलिए हमारे मेन पावर सप्लाई का लाइन एंड न्यूट्रल कनेक्शन हो चुका है। अब हमारे पास जनरेटर के लिए जो पावर सप्लाई है इसके लिए भी हमें लाइन एंड न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेना है। सबसे पहले हम न्यूट्रल कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए न्यूट्रल कनेक्शन हमारा हो चुका है, इसी तरह से हमें लाइन का कनेक्शन भी कर लेना है। कनेक्शन काफी सिंपल है, आप खुद से ही कर सकते हैं, किसी टेक्नीशियंस के कांटेक्ट करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए इस तरह से हमारा मेन पावर सप्लाई एंड जनरेटर पावर सप्लाई का कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब आपके पास 40 एम्पीयर तक का जो भी लोड है उस लोड का कनेक्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं। हम एक बल्ब का यूज कर रहे हैं, तो चलिए बल्ब के लिए फेज और न्यूट्रल हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच का कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हमने एक एक इंडिकेटर भी कनेक्ट किया है ताकि हमें पता चलता रहे हमारे पास सप्लाई आ रही है या नहीं। तो इस इंडिकेटर का कनेक्शन काफी सिंपल है, जस्ट हमें इसमें 220 वोल्ट फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो हमने इसके आउटपुट से देखिए एमसीबी के सर्किट ब्रेकर के आउटपुट से फेज और न्यूट्रल इंडिकेटर में कनेक्ट कर दिया है। यदि हमारे पास मेन सप्लाई रहेगी तो यह इंडिकेटर ग्लो होगा, यदि जनरेटर पावर सप्लाई रहेगी तो हमारा यह इंडिकेटर ग्लो होगा। चलिए अब हम सप्लाई को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे सप्लाई को स्टार्ट किया जाता है और हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी मेन पावर सप्लाई भी आ रहा है और जनरेटर पावर सप्लाई भी आ रहा है, तो आप यहाँ पर इंडिकेशन देख सकते हैं मेन और जनरेटर दोनों ऑन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन लाइट ब्लिंकिंग कर रही है, तो ऐसा नहीं है ये कैमरे के इफेक्ट्स के कारण कर रही है, दोनों लाइट हमेशा ऑन रहती है। देखिए जैसे ही मेन पावर सप्लाई जाती है आपका जो लोड है देखिए जनरेटर के ऊपर स्विच हो चुका है। अब जैसे ही मेन पावर सप्लाई आपकी रिटर्न आती है तो उस कंडीशन में देखिए रिले ऑपरेट हुआ और यहाँ से आपका जो लोड है वो मेन पावर सप्लाई के ऊपर रन कर रहा है। यदि आप यहाँ से जनरेटर पावर सप्लाई को ऑफ भी कर देते हैं तो देखिए यहाँ से हमारा जो लोड है वो मेन पावर सप्लाई के ऊपर ही रन कर रहा है। यदि आप इसे ऑन भी करते हैं तो जो आपका लोड है फर्स्ट मेन सप्लाई के ऊपर ही रन करता है। आपका लोड जनरेटर पे तभी रन होगा जब मेन पावर सप्लाई आपकी स्टॉप होती है। यदि आप इस ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच को परचेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन से कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये काफी गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट है जिसकी रेटिंग काफी अच्छी है। और यदि आपको बल्क अमाउंट में राइटनोटेक का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो एक ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। Thanks, friends.